नमस्कार दोस्तों। आज 26 नवंबर 2024 है। और अगर हम आज के बाज़ार की बात करें, जैसा कि हमारा कल का एक एंटिसिपेशन था कि बाज़ार एक गैप अप खुलेगा। और अगर बाज़ार अगर गैप अप करता है तो गैप अप जो हमारी कल डिस्कशन हुई थी, पहले एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। देन कल के व्यू पे एक बार बात करते हैं कि कल हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कल हमारा प्लान क्लियर था कि अगर बाज़ार इससे ऊपर खुलता है तो आपको एक तेज मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। बट बाजार इसी रेंज के आसपास खुला और खुलते ही यहाँ से बाजार में कंसोलिडेशन के बाद सेलिंग देखने को मिली। पॉइंट ये है मेरा इस चीज़ को डिस्कस करने का कि बाजार ने देखो डे बिफोर यस्टरडे यहाँ से गैप किया ये वाला। कल आपने दोबारा गैप अप किया, मतलब आज आपने अगेन गैप अप किया बाजार में। तो इस तरीके के बाजार में आपको क्या करना है? देखिए, अगर इतनी बड़ी न्यूज़, मतलब जिससे आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इलेक्शन की, कि मुंबई में हम जीते हैं तो इससे आपको 2000 से 2500 पॉइंट की रैली होनी चाहिए। तो बाजार को अगर किसी न्यूज़ पे इम्पैक्ट करना है तो वो इमीडिएटली इम्पैक्ट करती है, वो वेट नहीं करती उस चीज़ का। इस चीज़ को आप समझिएगा कि अगर बाजार को ऊपर जाना है तो अगर बाजार वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलता है, वैल्यू और रेंज का मतलब होता है पिवट्स। अगर वैल्यू और रेंज के ऊपर खुलता है बाजार तो वहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है। मैंने कल भी बोला था कि अगर बाजार इससे ऊपर खुलता है तो ही आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आपने देखा कि बाजार इसके पहले 5 मिनट का भी हाई नहीं सस्टेन कर पाया। हम अपनी कॉल कैरी करके ले गए थे, 120 पे वो कॉल ली थी मैंने, वो 150 तक गई। वो जो कॉल मैं कल कैरी करके ले गया था वो 150 तक गई। मेरा टारगेट था 165 का। बट अनफॉर्चुनेटली वो वापस आई और मैं 108 के आसपास या 10 शायद 10 से 12 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मैंने इस कॉल से एग्जिट कर दिया। उसके बाद पूरे दिन बाजार में कोई ऐसा मोमेंटम नहीं था, बिकॉज हो क्या रहा है बाजार में कि बाजार ने गैप अप किया और गैप अप के बाद इमिडिएटली सेलिंग। ये गैप अप किया, कंसोलिडेशन किया, सेम पॉइंट पे सेलिंग। तो आपको 2 दिन ये बड़े बड़े पॉइंट्स यहाँ मिल चुके हैं कि बाजार में यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर अब बाजार को रैली करनी है, ध्यान से समझिएगा, अगर बाजार को यहाँ से ऊपर जाना है तो बाजार को इसके ऊपर ही खुलना पड़ेगा, मतलब यहाँ से आपको गैप ही देना पड़ेगा, तभी बाजार में रैली आएगी। अदरवाइज बाजार में कंसोलिडेशन ही होगा और आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंडेक्स में। तो हो सकता है कि बाजार यहाँ से आपको मीन रिवर्सल खेलने के लिए दे। ये हो सकता है कि बाजार की जो वाइडर रेंज हो वो आपकी 24,350, जो ये आपका कंजेशन जोन है, ये वाला। और जो बॉटम की आपकी रेंज हो वो जो आपका आज का और कल का S1 है, 24,120। ये जो आपका कल का लो रेंज है, क्योंकि देखिए आपने यहाँ, अब समझिएगा इस पॉइंट को, बाजार ने एक बार टच किया रिजेक्शन, दूसरी बार रिजेक्ट किया, इस पॉइंट को रिजेक्ट तोड़ दिया। जो यहाँ से रिजेक्शन दे रहा था बाजार, इस पॉइंट को ब्रेक करके बाजार नीचे आया। अगेन बाजार ने कोशिश करी ऊपर जाने की, बट इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाया। आज बाजार ने ऊपर गया, कंसोलिडेशन करने की कोशिश करी, होल्ड करने की कोशिश करी, अगेन सेलिंग आ गई। उसकी जब हुआ क्या बाजार में, आप देखिए मैंने दूसरा ट्रेड कब लिया था। बाजार ने जब नीचे आया, जब बाजार ने यहाँ पे 20 को तोड़ा और इसके बाद ये चेंज इन कलर बनाया, दैट इज चेंज इन कलर, जो ग्रीन बार बनी यहाँ पे, ये चेंज इन कलर बनी। मैंने यहाँ पे पुट ली 23,000, सॉरी 24,200 की मैंने पुट ली थी, 108 रुपए के आसपास। और इसका मेरा टारगेट था 170 का। अब हुआ क्या, ये कॉल जैसे ही मैंने पुट ली, बाजार में थोड़ी देर बाद एक बड़ी बार बनी और ये पुट 108 से 152 तक चली गई। अनफॉर्चुनेटली अगेन बाजार ने यहाँ से रिवर्स किया और मैं 106 108 के आसपास ब्रेक इवन पे अपनी कॉल पुट से एग्जिट हो गया। तो मैंने दोनों ट्रेड लिए, कॉल का भी लिया, कॉल का मैं कैरी करके ले गया था, पुट का मैंने यहाँ पे लिया। मैंने आपको रीजन बताया कि मैंने पुट का ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि बाजार में इनिशियली डाउन साइड आई, बाजार ने कोशिश करी यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर बाजार में कंटिन्यू 3 बार बनती हैं तो चौथी बार के चांसेस होते हैं कि वो ग्रीन बनेगी। जैसे देखो 1 2 3, चौथी रेड बनी और यहाँ से रिवर्सल आया। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे थी, यहाँ देखिए 1 2 3, चौथी ग्रीन बनी, 1 2 3, फिर ग्रीन बनी। तो अगर बाजार इस तरीके से वर्टिकल नीचे आ रहा, देखिए 1 2 3, चौथी फिर ग्रीन बनी। तो अगर बाजार में 3 से 4 बार बन रही है तो वहां से रिवर्सल आता है। यहाँ से ग्रीन बार में एक रिवर्सल आया बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो जैसे इसका लो गया यहाँ पे मैंने पुट ली, बाजार ऊपर गया, नीचे कंसोलिडेशन किया, देन अगेन नीचे।
तो अगर मुझे 30 to 40 पॉइंट्स लेने होते, 32 पॉइंट्स अगर मुझे 40 पॉइंट्स लेने होते, तो मुझे दोनों जो मॉर्निंग के ट्रेड थे, दोनों ट्रेड्स में मेरे प्रॉफिटेबल थे। बट मैं 10 से 20 50 के पॉइंट में इनिशियली कम एग्जीक्यूशन प्रॉफिट बुक करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करूँ, बिकॉज उससे होता क्या है कि आपके जो छोटे छोटे ट्रेड्स होते हैं उनसे आपके अकाउंट्स में कोई चेंज नहीं आता। तो मेरी सोच ये है कि जितना बड़ा मोमेंटम आप कैप्चर कर सको, पैसा आपका वहां ज्यादा बनता है। ये हो गया फिलहाल आज क्या बाजार में। उसके बाद मैंने एक ट्रेड और लेने की कोशिश करी, जब उसने, देखिए आप समझिएगा यहाँ पे, एक लो, दूसरा लो, सॉरी ये सॉरी कल का लो, आज की बात कर रहे हैं। कल यहाँ पे एक लो बना था, बाजार नीचे आया, ऊपर गया, अगेन सेम लो बनाया। तो एक बार यहाँ पे होल्ड किया बाजार ने, दूसरी बार यहाँ होल्ड किया, तीसरी बार बाजार ने यहाँ होल्ड किया। जैसे 3 पैटर्न हमारे यहाँ बने हैं, 1 2 और ये 3, सेम पैटर्न ये बना। यहाँ से ऊपर गया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, रिटेस्ट किया। जब इसने इस बार को निकाला यहाँ से, मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी विद स्टॉप लॉस ऑफ 12 रुपीज। मैंने 12 रुपए के स्टॉप लॉस से कॉल बाय करी। इनिशियली वो ऊपर गई, अगेन मेरे मेरे फेवर से, 18 से 20 पॉइंट मेरे फेवर में गई दोबारा वो कॉल, बट इवेंचुअली वो वापस आई और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि मेरा 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो ओवरऑल आज कुछ नहीं हुआ, पूरा दिन चौपीट था। तो इस तरीके के डेज में ऑप्शंस बायर का मैक्सिमम लॉस होता है। क्यों? क्योंकि बाजार में एक बार के बाद मोमेंटम नहीं आ रहा है। अब देखिए, बड़ी बार बनी, मोमेंटम मिसिंग था, यहाँ पे ग्रीन बार बनी, फिर मोमेंटम मिसिंग हो गया। या आप इस बार से पहले एग्जिट हो जाए और आप इस बड़ी बार में एग्जिट, मतलब इस बार पे एंट्री करें और इस बार पे आप एग्जिट हो जाए। बट अगर इतनी बड़ी बार बनती है तो 90% ऑफ द टाइम इसका फॉलो थ्रू आता है। बट आज इस बड़ी बार का फॉलो थ्रू नहीं आया, उसके बाद यहाँ बार बनी, उसका फॉलो थ्रू नहीं आया, यहाँ बड़ी बार बनी थी, इसका भी फॉलो थ्रू नहीं आया। तो अब ये देखिए, इस जगह से आपको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहे हैं। यहाँ बड़ी बार बनी, ये वाली, सॉरी, इसका फॉलो थ्रू नहीं है, अपने सेल ऑफ आ गया। तो बाजार एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी दे रहा है इंडेक्स में, तो आपको बाउंड्रीज मार्क करनी है। आपकी अपर बाउंड्रीज हो गई ये, आपकी लोअर बाउंड्री हो गई ये। अब यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा था मेरे से कि हम 220 से अवे हैं। देखिए, अवे जब बाजार एक ट्रेंड में होता है तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितनी ऊपर 20 और 200 से हो सकते हो। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कौन सी मूविंग एवरेज उसको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे क्या था, ट्रेड क्यों नहीं लिया था? क्योंकि यहाँ पे आप 200 से ऊपर थे और 20 से नीचे थे। तो अगर आप दोनों के बीच में ट्रेड कर रहे हो, मतलब 20 आपकी यहाँ पे है और 200 यहाँ पे है और प्राइस इधर है। दोबारा रिपीट करता हूँ आपको ये बात, अगर 20 मूविंग एवरेज यहाँ चल रही है और 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे है और प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो आपको वेट करना है कि वो 20 को क्रॉस करे, कंसोलिडेशन करे, देन आपको एंट्री करनी है। बिकॉज अगर आप बीच में करेंगे तो बाजार चौपी में आपको रुला देगा और अल्टीमेटली आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो बेटर होता है इस तरीके के डेज को अवॉइड किया जाए। अब पॉइंट ये, हम कल क्या कर सकते हैं। अब देखिए, आपकी एक रेंज बन गई है, अगर बाजार इस रेंज के बाहर खुलता है किसी भी साइड पे, तो ही आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर बाजार आपको यहाँ पे मिलता है, इस जगह के आसपास, तो आपको बाइंग करनी है, और यहाँ मिलता है तो आपको बाजार में सेलिंग करनी है। और आपका जो प्रॉफिट के टारगेट होने चाहिए वो 30 to 50 पॉइंट्स मैक्सिमम निफ्टी में आपको रखने चाहिए। बिकॉज इससे बड़े पॉइंट्स आपको फिलहाल बिना एनी ट्रिगर के नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाजार कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन एक इस वजह से भी हो सकता है कि बाजार ने एक ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स की आपको रैली दी है बाजार ने, तो बाजार को कंसोलिडेशन करना है, अभी टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो आपको ऊपर का मोमेंटम मिलेगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि बाजार डाउन ट्रेंड में है, तो जब भी आप लॉन्ग क्वांटिटी करें तो आप हाफ क्वांटिटी से करें। अगर आप शॉर्ट करें तो आप फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। हाफ में आपको शॉर्ट करनी है, अगर लॉन्ग शॉर्ट करते हैं क्वांटिटी, तो आप फुल क्वांटिटी में निफ्टी को, मतलब पुट की साइड जा सकते हैं। क्यों? देखिए, ओवरनाइट ये जो मुद्दा है अदानी का वो सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी वो बैंकों को आएगी। वो भी बैंकों में जो प्रॉब्लम आएगी वो पीएसयू बैंक्स को प्रॉब्लम आएगी। आज आप देखिए, बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ी बार बनाई इनिशियली मॉर्निंग में, मतलब ऑलमोस्ट 350 से 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी की बार थी वो। तो अगर इस तरीके की पहली इनिशियली बार बनती है तो आपको पूरे दिन में बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं मिलेगा। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रहेगी कुछ टाइम तक इंडेक्स में, तो अपनी बाउंड्रीज मार्क करके चलें। मैक्सिमम आपकी बाउंड्री 24,350, 350 पॉइंट का बफर ले सकते हैं, तो 24,400
और डाउन साइड की आपकी बाउंड्री होगी 24,100 से 24,120। तो ये 300 पॉइंट की आपकी बाउंड्रीज है, 250 से 300 पॉइंट की बाउंड्री है। तो आपको इसी बाउंड्री को मार्क करके रखना है और इसी में ट्रेड करना है। अगर ऊपर मिलेगा तो आपको शॉर्ट करना है, नीचे जाएगा तो आपको बाय करना है। क्यों? क्योंकि बाजार एक रेंजी बाजार हो गया है, क्योंकि बाजार एक फ्रेश ट्रिगर का वेट कर रहा है। जब तक बाजार में कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं आएगा, आपको बाजार में स्पेशली इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप लेटेंट सॉरी बीएलएस इंटरनेशनल में ट्रेड ढूंढ सकते हैं, एसबीआई में एक लॉन्ग ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अगर कल का हाई जाता है, आप दूसरा ट्रेड आप रिलायंस में ढूंढ सकते हैं। अगर कल का आज का हाई जाता है एसबीआई में और एसबीआई रिलायंस में आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और कोल इंडिया में आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं अगर कल का लो ब्रेक होता है। इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 से 50 दिन के लिए लेना चाहते हो तो आप सीडीएसएल को देख सकते हैं, जिसमें एक आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा व्यू क्लियर है, बाजार साइडवेज है। अगर कोई मोमेंटम मिलेगा तो हम उसको फॉलो करेंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई ट्रिगर है कि बाजार में आपको इतना बड़ा मोमेंटम मिल जाए। तो उसी अंदाज में प्ले करने की कोशिश करें। 25 से 50 पॉइंट के बीच में अगर आपको मिलते हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और इनिशियली जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउन है बाजार का। तो कोई भी क्वांटिटी या कोई ट्रेड करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से एक बार जरूर परामर्श करें, बिकॉज बाजार साइडवेज है तो आपको बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे। टेक केयर, ट्रेड वेल एंड गुड नाइट।